आज हम आपको लेकर आए हैं शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में। एक वक्त था जब शिवपुरी सिर्फ एक गांव हुआ करता था और ये नरवर जो आज तहसील है वो शिवपुरी का जिला। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ अब शिवपुरी जिला है और नरवर एक मामूली सी तहसील। लेकिन इसका इतिहास बड़ा पुराना है और इतिहास जो कहता है वो कहता है कि ये राजा नल दमयंती की वो विशाल ऐतिहासिक नगरी है जहां से कई सारे किस्से जुड़े हुए हैं। और एक किस्सा यहां मौजूद इस किले के ऊपर पसर देवी मंदिर से है। नवरात्रि में पसर देवी मंदिर पर बड़ा उत्सव होता है और बड़ी संख्या में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु यहां पहुंचकर माथा टेकते हैं। लेकिन नरवर में मौजूद इस पसर देवी मंदिर का इतिहास राजा नल की कहानी को कैसे कहता है, कैसे वो बताता है कि ये देवी किसी की रक्षा कर रही हैं और वो रक्षा जो कर रही हैं वो है एक खजाना। खजाना है राजा नल और दमयंती का। राजा नल दमयंती के इस खजाने की रक्षा करने वाली ये देवी इंतजार कर रही हैं उनके वंशजों का। सालों साल बीत गए लेकिन इस इंतजार की घड़ी ने कभी अंत नहीं लिया और यहीं से चढ़ाई शुरू होती है जहां से इस तरह के श्रद्धालु नवरात्रि के इस पर्व पर माता के दर्शन करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा है क्योंकि किले के ऊपर चढ़ाई चढ़ना और कहीं ना कहीं उस मंदिर में जाकर दर्शन करना अपने आप में भक्तों को रोमांचित कर देता है। आज हम उस हर कहानी के पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे। हम ये भी बताएंगे कि उस खजाने की रक्षा के पीछे का मकसद क्या है और क्या कारण है कि एक विशालकाय मूर्ति जो एक आदम कद मूर्ति है वो जमीन पर लेट गई और उसने अपने नीचे खजाने को दबाकर राजा नल दमयंती को उसकी रक्षा का वचन दिया, जिस वचन को वो आज भी निभाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ दूर हमारे साथ चलिए, हम आपको लिए चलते हैं पहाड़ों की इस दुनिया में जहां देश का एक ऐतिहासिक किला मौजूद है और उस किले में मौजूद है मां परसा देवी का मंदिर। सफर चलते चलते जाना है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, अभी बहुत ऊंचाई तक जाना है क्योंकि माँ पहाड़ों पर बैठती है और पहाड़ों पर बैठने वाली माँ राजा नल की नगरी उनके किले में विराजमान है। बहुत इतिहास है, बहुत रोचक कहानी है। भक्त भी कहते हैं रास्ते में चलते चलते ये एक पड़ाव है और उस पड़ाव पर हम रुके हैं जहां भक्तजन जो है आते हैं, पानी पीते हैं और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप भी सुबह यात्रा में, चुनरी यात्रा में आई थी। हाँ जी। तो क्या माँ की महिमा बताइए, कुछ कैसे दर्शन हुए? क्या ये राजा नल की कुल देवी है। जब राजा नल किला छोड़ कर जा रहे थे तो वो उनको रोकने के लिए उनके ब्रह में लेट गई हैं, इसलिए पसर देवी हैं। इसलिए पसर देवी हैं? हाँ, पसरी हुई है उनकी प्रतिमा। प्रतिमा उनकी लेटी हुई लेटी हुई, इसलिए उनका नाम पसर देवी मैया है। पसर देवी। आज आपने दर्शन किए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत अच्छे से दर्शन किए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या मांगा माँ से? वो नहीं बता सकते वो सीक्रेट है। वो सीक्रेट है। लेकिन परिवार, देश और समाज की खुशहाली तो मांगी। वो तो मांगा जी, बिल्कुल। तो ये जो कहानियां हैं, किस्से हैं, ये बहुत सारे जुड़े हुए हैं और माँ की महिमा ऐसी है कि उसे देखकर, उसके दर्शन कर कर माँ के भक्त न केवल भाव से विभोर उठ जाते हैं बल्कि अपनी आंखों से उस प्रतिमा को देखते नहीं थकाते। एक दृश्य हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा कि थोड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर हैं और इस ऊंचाई से यहाँ नरवर किले से हम आपको वो नगर दिखाने की कोशिश करेंगे जो इस किले के परकोटे के चारों तरफ बसा हुआ है। आप ये कैमरा जो घूमता हुआ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वो नगर है नरवर जिसका इतिहास राजा नल से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास पसर देवी के नाम से जुड़ा हुआ है और यहाँ
हजारों की संख्या में, मैं कहूँगा कैमरा साथी से वो दिखाएं कि वो कैसे पगडंडी पर चलते हुए माता के भक्त यहाँ माँ के दर्शन करते हुए आ रहे हैं और लगातार माता के दर्शन करने के लिए यहाँ मौजूद भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारा ये सफ़र अभी और बाकी है। हम आपको हर उस चीज़ से रूबरू करवाएंगे जो इस मंदिर का इतिहास है, जो इस किले का इतिहास है और जो राजा नल से जुड़ी हुई, माता पसर देवी से जुड़ी हुई बातें हैं। जयकारा पसर देवी मैया का जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पसर देवी का मंदिर आगे है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते एक पड़ाव ये भी है और ये पड़ाव जो है बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव है, क्योंकि महिलाएं बहुत संख्या में यहाँ पहुँचती हैं, नवरात्रि का उत्सव मनाती हैं। खास मान्यता ये है कि इस मंदिर में जो पसर देवी की मूर्ति है वो जब भी मनोकामना पूरी करती है भक्तों की, तो भक्त यहाँ खुशी से झूमने गाने लगते हैं। और यही दृश्य कुछ दिखाई देता है जो ढोल ताशों की आवाज़ के साथ में आपको सुनाई देगा और महिलाएं आपको ये नाच गाना, ये झूमता हुआ शहर और इसके पीछे की है मंदिर की अपनी मान्यता। और मान्यता ये है कि महिलाएं उस समय नाचती गाती हैं, उस समय झूमती हैं जब माँ इनकी मुरादें को पूरा कर देती है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं और उन पे सभी भक्तों का बहुत विश्वास है। माँ पसर देवी मैया हर किसी की मनोकामना पूरी करती हैं। जय माता दी, जय माता दी। बहुत दूर से लोग चढ़ाई करते करते थक हार के माता की शरण में पहुंचते हैं। इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए क्या माँ शक्ति देती है? बिल्कुल देती है, क्योंकि वैसे कोई नहीं आएगा, लेकिन जब ये नवरात्रि आती है तो सारे भक्त, आज आपने देखा होगा पूरा प्रांगण भरा हुआ है माँ के दर्शन के लिए। पूरा प्रांगण। हाँ। आप लोग कहाँ से पहुँचे? नरवर से पहुँचे हैं। कितनी देर की यात्रा की आपने? 2 घंटे की। 2 घंटे की यात्रा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे की यात्रा मनोकामना सिद्धि पर नाच गाना और ढोल ताशों की आवाज़ के साथ माँ की मूर्ति के अद्भुत दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो इस नवरात्रि में भक्तों के उत्साह को 4 गुना कर देता है। आइए चलते हैं उस सफ़र पर जहाँ के लिए हम निकले हैं और पसर देवी मंदिर के इतिहास से आपको और कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं। चढ़ाई का एक पड़ाव है हवा पौर का दरवाज़ा। ये महल का हवा पौर का दरवाज़ा है। हवा पौर का दरवाजा है। क्यों हवा पौर कहते हैं इसको? अब ये तो प्राचीन एक नाम ही है। अभी प्राचीन नाम। हाँ, प्राचीन नाम है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ हवा आती। हाँ, थोड़ा ऊपर जाएगा तो बेहतरीन अच्छी ठंडी हवा आएगी। ठंडी हवा आएगी। हाँ, तो ठंडी हवा के नाम से इसीलिए हवा पौर के नाम से विख्यात है जगह पहली प्राचीन। और मंदिर कितना दूर है पसर देवी का? पसर देवी का मंदिर अभी 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 1 किलोमीटर और चलना है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि चढ़ाई है। माता के दरबार में अगर हाजिरी लगानी है तो चढ़ते जाना है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस हवा पौर के दरवाजे पर पहुंचकर थोड़ा सुकून मिलने की उम्मीद है। और यहाँ इस हवा पौर पर रुकेंगे, थोड़ी सी ठंडी हवा लेंगे और फिर आगे पहुंचेंगे। आप बता दीजिए कि हवा ठंडी लगती है क्या यहाँ? हाँ, आज हवा पौर के पास में बहुत ठंडी हवा आती है। ठंडी हवा आती है। हाँ। तो इसीलिए इसका नाम हवा पौर है। हाँ। हवा पौर दरवाज़ा है, ठंडी हवा आती है। और यहाँ जो है श्रद्धालु पहुँचते हैं और उन्हीं के साथ में हम भी यात्रा करते करते, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आज मंदिर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए वो बोर्ड, मैं आपसे कहूँ कि वो लगा हुआ है, वो हवा पौर
का दरवाज़ा है और वहाँ ठंडी हवा आती है जो इस तरह से भक्तों को बैठकर सुकून देती है। उन्हें थोड़ी ठंडी हवा का एहसास होता है। चढ़ाई चढ़ते वक्त हुई थकान से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। ठंडी हवा से राहत मिलती है। मिलती है। हवा पौर के आगे ठंडी हवा मिलती है। आप देख सकते हैं कि ये हवा पौर है और हवा पौर के सामने से ये दृश्य आपको रोमांचित करेगा। यहीं से हम माँ पसर देवी के मंदिर तक पहुँचेंगे, लेकिन अभी सामने जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो और हैं और 1 किलोमीटर के लगभग अभी और सफ़र तय करना है। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र को जारी रखिए। हवा पौर की ठंडी हवा तो हम आपको महसूस नहीं करा सकते, लेकिन बता ज़रूर सकते हैं। इसलिए थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब चढ़ाई का सफ़र जो है ख़त्म हुआ और सपाट रास्ता है, लेकिन अभी रास्ता बाकी है और पसर देवी के दर्शन को हम पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले रास्ते में आता है मनसा देवी का मंदिर। ये सामने जो श्रद्धालु अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मनसा देवी का मंदिर है और कहते हैं कि मनसा देवी भी मनोकामना पूरी करती है। अभी पसर देवी का मंदिर कितना दूर है? पसर देवी का मंदिर 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर और है यहाँ से। तो यहाँ नवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है? बहुत बड़ा मेला लगता है और श्रद्धालु बाहर से बहुत दूर दूर से आते हैं और इधर से शिवपुरी से, ग्वालियर से, अपने सब जगह से, देश भर से आते हैं। अच्छा। सब जगह से आते हैं। तो ये जो बाजार है, ये बाजार भी कहीं ना कहीं लगा हुआ है। माता की चुनरी है, माता का प्रसाद है, नारियल है और मिठाई है। इसके अलावा भक्तों की लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई देंगी जो भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। माता के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या मांगेंगे माता से? माता से सब लोग अच्छे रहे, सुखी रहे, खुश रहे। सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे। हाँ। और हमारे देश में संपन्नता आए। हाँ। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ। तो ये जो भक्त हैं ये बड़े उत्साह के साथ में, और इनके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि थकान का कोई भी इनको असर नहीं है। और इनके भाव जो कहते हैं वो कहते हैं कि माँ हमें दर्शन दे और हमारे समाज, देश और प्रदेश का कल्याण कर। सफ़र अब लगभग पूरा होने को है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मंदिर की जो इमारत है वो दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम आपको बताते हैं कि पुरानी मान्यता है कि यहाँ मंदिर में पहुँचने वाले श्रद्धालु अपने अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं, घर बनाते हैं और माता से कहते हैं कि हमारा घर बनवा दीजिए और उसकी रक्षा कीजिए, उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा कीजिए। और इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो प्राचीन काल से यहाँ चली आ रही हैं। आप बता दीजिए कि ये जो घर बनाते हैं आप लोग, क्या कारण है इसका? इसका ये कारण है, अब हम लोग अपन मन्नत मांगते हैं नरवर लोड़ी माता पर और पसर देवी माता पर जो मन्नत मांगते हैं, इसको बनाने से वो पूरा होता है। राजा इसको बनाने से पूरा होता है? बिल्कुल पूरा होता है। और राजा नल का ये वरदान था, माँ पसर देवी का ये वरदान था कि इसको जो बनाएगा मैया रानी की कृपा से जरूर इसका पूरा मन्नत पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है पसर देवी आज भी अपना वरदान कायम रखती है? बिल्कुल कायम रखती है। आप बनाकर और मांग कर जाइए। हाँ। आपने भी घर बनाया है, तो क्या घर में रहने वाले लोगों की समृद्धि की, खुशहाली की कामना की है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ ये मान्यता है कि हमारा घर अच्छा बने, बड़ा बने, छोटा है अभी तो बड़ा घर बनाने की मन्नत मांगी है तो वो जरूर पूरी होती है। आज से कई साल पहले मैं यहाँ घर बनाकर गई थी और आज है ना माता रानी की कृपा से मेरे 2 घर बन गए हैं। 2 घर बन गए हैं? हाँ। आज मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि वो आ नहीं पाई, उसके पैर में दर्द था, तो माँ जी मेरे लिए घर बनाकर आना, तो मैंने उसकी मन्नत को मांगा है यहाँ पर। आपने बेटी के लिए घर बनाया है, अब उसको घर मिलेगा? बिल्कुल। तो माता रानी देंगी घर? बिल्कुल। तो देखिए ये माँ की श्रद्धा है और कितने आत्मविश्वास के साथ भक्त कहते हैं कि जब उन्होंने घर बनाया तो उनके 1 नहीं 2 घर बन गए। और अब इस तरह का घर उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाया है और वो बेटी के लिए कहती हैं कि उसका घर भी माता रानी ज़रूर बनवाएंगी। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर जहां हम ऐतिहासिक मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने आप देखेंगे कि माता का वो प्राचीन मंदिर है जो नरवर किले में मौजूद है। वहां से जो आवाज़ें आ रही हैं उन आवाज़ों के साथ उस मंदिर के इतिहास को, उस देवी की कहानी को, राजा नल के किस्सों को हम आप तक पहुँचाते हैं।
नरवर के किले के अंदर मौजूद है और इस मंदिर में आपको यहाँ महिलाएं कीर्तन करती और ये कीर्तन का जो दौर है वो चलता हुआ आपको यहाँ दिखाई देगा। माता की प्राचीन मूर्ति जो है वो अंदर है, हम वहाँ आपको ले चलेंगे। वहाँ हम माता से जो कहानी है, जो किस्सा है वो भी आपको बताएंगे, खजाना भी बताएंगे और बताएंगे कि माँ कैसे विशालकाय रूप में खड़ी हुई जमीन पर आकर के लेट गई। ये भी बताएंगे कि क्यों लेट गई और उसके पीछे की वजह क्या थी और उनके नीचे जो खजाना दबा हुआ है वो किसका है। ये प्राचीन प्रांगण है नरवर के ऐतिहासिक किले का, जिसका इतिहास राजा नल दमयंती से जुड़ता है। आप ये बताइए कि माता के दर्शनों को पहुंची, कठिनाई से चढ़ी, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ चढ़ के, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ के। ऐसा क्यों लगता है? अच्छा, माँ के द्वारा आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ के। माँ से क्या मांगती हैं आप? माँ से क्या मांगे, वो तो सब कुछ देती हैं बिना मांगे। बिना मांगे देती हैं? हाँ। आप ये बता दीजिए कि माँ के दर्शनों को आप लोग पहुँचते हैं, कहानी क्या है? कहानी राजा नल की कहानी है और वो जहाँ पे हमारे सास ससुर भी रहते थे ना, तो वो कुल हमारे सब पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करने आते हैं और जहीं पे बहुत सारी भीड़ होती है, भक्त भी आते हैं। राजा नल की कुल देवी है? हाँ, राजा नल की कुल देवी है। बहुत भीड़ लगती है? बहुत भीड़ लगती है। आज तो चुनरी यात्रा भी थी? आज चुन्नी यात्रा थी। 121 मीटर की 121 मीटर 121 मीटर की चुन्नी थी और सभी भक्तजन आए थे, बाजे गाजे से बढ़िया चुन्नी आई। माता मैया भी सिर पे आई हैं, उनने भी चुन्नी ओढ़ी है। माता ने चुनरी ओढ़ी है? हाँ, माता ने चुन्नी ओढ़ी है, वो सिर में आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या मांगती हैं माँ से? जॉब मांगेंगी, अच्छा समृद्धि मांगेंगी? हाँ, जॉब, समृद्धि, अपने परिवार की खुशियाँ, सुख समृद्धि। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, हमारी कुल देवी माँ। कुल देवी है? हाँ। राजा नल की भी कुल देवी है? हाँ। तो आपकी भी कुल देवी है? हाँ। तो और हम पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हैं? हाँ। तो कुल देवी के पास पहली बार कैसे आए? बहुत दूर है, हम धार से आए हैं। धार से? इंदौर के पास से? हाँ, इंदौर के भी आगे से। इंदौर के भी आगे से? हाँ। तो आप यहाँ इंदौर के पास से दर्शन करने पहुँची हैं पहली बार? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत सुकून मिला। माता जी के पहली बार दर्शन किए तो आंखों में से आंसू आ गए, इतना अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। मांगा क्या आपने? बस अपने परिवार की खुशियाँ, अपने भाइयों के लिए, मम्मी पापा के लिए, पूरे परिवार के लिए। और इंतजार आपका खत्म हुआ, लंबा सफर तय किया, लंबी चढ़ाई चढ़ी और पहाड़ों को कच्चे रास्तों पर चलते चलते हम यहाँ इस ऐतिहासिक मंदिर में पहुँचे हैं। मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि ये मूर्त जो आज एनडीटीवी पर पहली बार दर्शक देख रहे हैं, वो मूर्ति पसर देवी की है और ये मूर्ति जो है वो बड़ी ऐतिहासिक है। मूर्ति और मूर्ति के साथ ये देवी माँ भी बहुत बहुत प्राचीन है और इन देवी माँ का आशीर्वाद न केवल पूरे संसार पर है बल्कि नरवर के राजा नल के ऊपर तो उनकी विशेष कृपा है। कहते हैं ये राजा नल की कुल देवी हैं और ये कुल देवी आज से पहले, हजारों साल पहले, जब राजा नल दमयंती का किला यहाँ मौजूद था, उनका राज शासन यहाँ मौजूद था, तब ये मूर्ति खड़ी हुई थी और इस मूर्ति के लेटने की अपनी एक वजह है। वो वजह बताएंगे यहाँ के पंडित जी और इसका इतिहास भी बताएंगे। हम आपको हर उस कहानी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पसर देवी की मूर्ति से जुड़ी है, इस इतिहास से जुड़ी है, इस राजा नल के किले से जुड़ी है। ये बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। मैं आपसे कहूँगा कि ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी की स्क्रीन पर इस समय अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, जो दर्शन दुर्लभ हैं, जिनको दर्शन करने के लिए दूर दूर से, देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। पंडित जी, आप हमसे बात कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि इस मूर्ति का और राजा नल का क्या इतिहास है? राजा नल की ये माताजी कुल देवी हैं जी। राजा नल दमयंती जो यहाँ के राजा रहे, किला उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। उनकी ये आराध्य देवी कुल देवी रही हैं। कुल देवी रही। इनका प्राचीन नाम मारुति व गुरुदेवी है, यानी राजा नल की गुरुदेवी मारुति व गुरुदेवी के नाम से प्रसिद्ध हैं जी। मैं आपको बताऊँ, और ऐसी किंवदंती है कि ये मैया पहले खड़ी हुई थी। हाँ। साक्षात्कार होता था राजा नल दमयंती से, मैया का बातचीत करती थी। हाँ। बातचीत करती थी। जब राजा नल पर शनि का प्रकोप हुआ, देखा पड़ा, तो ऐसी किंवदंती है कि वो अपना खजाना सौंप गए हैं। हाँ। और आज भी उसके खजाने के चिन्ह स्थित हैं। ये हाथ के बाजू से सुरंग गई है। मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा कि देखिए ये हाथ के पास से एक सुरंग है। ये सुरंग जरा दिखाने की पंडित जी कोशिश कीजिए। ये बता दीजिए, आप थोड़ा सा हटा के बता दीजिए पंडित।
ये देखिए, ये जो सुरंग है, ये सुरंग के नीचे राजा नल का खजाना दबा हुआ है। आप समझ सकते हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा कि दिल थाम कर सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं। ये देवी प्रतिमा लेटी हुई नहीं थी, ये देवी प्रतिमा एक जमाने में खड़ी थी, राजा नल दमयंती से बातचीत करती थी, उनकी कुल देवी हैं। और यहां से जो रास्ता सुरंग के रूप में जाता है, इसके नीचे राजा नल दमयंती का खजाना छुपा हुआ है। आज भी इस खजाने से जब आंधी चलती है तो काफ़ी जोर से हवा आती है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कोई निकास द्वार रहा है। लेकिन हम लोग कई पीढ़ियों से पुजारी हैं, दादा परदादा पिताजी और हम लोग, हमारे बच्चे, कई सदियों से, राजाओं के समय से हम ही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी हैं। और ये सब जीर्णोद्धार मैया का चल रहा है, वो सब जो है यहाँ की चढ़ोतरी और जन सहयोग से चल रहा है। शासन स्तर से कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। शासन स्तर की से देखभाल नहीं है, केवल माफ़ी के रूप में जो है बच्चे के लिए 5,000 रुपये महीना मिलता है जी। अगर हम पंडित जी बात करें सवारी की, तो माँ किस सवारी पर बैठी हुई है? माता जी जो है राजा नल दमयंती राजस्थान से मनाती करके लाए थे इनको। ये ऊँट की सवारी है मैया की। आप ये देखिए कि इसका इतिहास कहता है कि राजा नल दमयंती माता को राजस्थान से मना करके यहाँ लाए थे अपना राजपाट चलाने के लिए, और माता जो है वो ऊँट की सवारी पर बैठी हुई थी। यानी ऊँट, और ऊँट पर इतनी विशालकाय प्रतिमा रेगिस्तान से लाए थे, राजस्थान से। और वो जगह का नाम झुंझुनू जिले में है कोई जगह, झुंझुनू जिले में है कोई जगह, बिल्कुल राजस्थान में। ये जो और पंडित जी इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो आवाज, मतलब सिक्का डालते हैं तो आवाज भी आती है। वो तो सिक्के की किंवदंती तो इस टाइप की है, नीचे जिसमें पत्थर मिट्टी वगैरह हैं तो सिक्का गिरेगा स्वाभाविक है आवाज तो आती है। नीचे भी जमीन पे गिरेगा तो आवाज आएगी। लेकिन खजाना तो दबा हुआ है। खजाना दबा हुआ है, ये तो सही है ना? ये सही है, खजाना दबा हुआ है। आज तक ना हमारे दादा पिताजी बाबा किसी ने नहीं देखा, ना हम लोगों ने देखा। लेकिन है क्या, हम तो माँ की सेवा कर रहे हैं और जो बन रहा है सो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये हाथ उस समय उठाया था जब राजा नल के कोई वंशज यहाँ पहुंचे थे। हाँ, वो आशीर्वाद के लिए हाथ है, वो उठा हुआ। आशीर्वाद के लिए हाथ उठा हुआ है। जब वंशज आए थे तब उठाया था। हाँ, तब उठाया था। तो ये भी एक बात है कि अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो मैं कहूँगा कि ये विशालकाय जो प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये विशालकाय प्रतिमा पसर देवी की है, जो राजा नल की कुल देवी हैं। और ये जो हाथ है, ये हाथ उस समय उठाया था जब राजा नल के वंशज यहाँ पहुँचे थे, और माता ने कहा था कि अपना अधिकार लेकर के जाओ। लेकिन किंवदंती ये भी है कि वो लेकर के नहीं गए, और तब से माँ इस प्रतीक्षा में है कि राजा नल का कोई वंशज यहाँ पहुँचेगा और वो उसे इस खजाने को सौंपेंगी। आप बता दीजिए, क्या वो इंतजार कर रही हैं? अब इंतजार ही है, तो अब सतयुग की कहानी है ये तो। आज कलयुग चल रहा है, भगवान राम और कृष्ण के पहले द्वापर त्रेता के पूर्व की कहानी है ये। उस समय से जुड़ा हुआ है माता जी का इतिहास, उस समय काफी प्राचीन है, सतयुग की कहानी है जी। सतयुग की कहानी है। तो लगभग इंतजार तो माता का है, चल ही रहा है। हाँ, माता जी का इंतजार तो चल ही रहा है कि कोई इस युग में कोई आए उनके हिसाब से। तो वो जब भी युग बदले, कभी कोई बदले, मैं आपको बताऊं। तो बिल्कुल। और ये जो बच्ची बैठी हैं, ये माँ का श्रृंगार कर रही हैं, इस समय माँ को मेहंदी लगा रही हैं। अगर हम इन तक पहुंचकर आपकी बात कराने की कोशिश करें तो ये भी अपने आप में एक श्रद्धा है। थोड़ी सी बात करेंगे। ये बता दीजिए कि आप श्रृंगार कर रही हैं माता का, क्या भावना है आपकी? जोर से। बस ये माँ का आशीर्वाद है और माँ की कृपा है। माँ का आशीर्वाद है और माँ की कृपा है। हाँ। क्या क्या कृपा है माँ की, क्या मांगती है माँ से और कैसे भाव से श्रृंगार कर रही है? बस माता का जो 16 श्रृंगार होता है उसमें एक मेहंदी भी होता है, तो बस वही माँ को मेहंदी लगाई जा रही है। 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार मेहंदी का भी है, और आप आज नवरात्रि पर माँ को मेहंदी लगा रही हैं। जी। क्या मांगेंगी संसार के लिए? बस सभी के लिए मंगल कामनाएं, बस और कुछ। सभी के लिए मंगल कामनाएं। तो आप सुन रहे हैं कि ये माता का 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार है मेहंदी का श्रृंगार, वो भी यहाँ किया जा रहा है। पंडित जी ने हमको पूरी कथा बताई, इसका इतिहास बताया। राजा नल की ये देवी हैं पसर देवी, जो मारुति के नाम से जानी जाती थी, लेकिन खजाने की रक्षा करने के लिए ये खजाने के ऊपर लेट गई हैं, तब से इन्हें पसर देवी कहा जाता है। पसर देवी नाम, पहले तो इनका नाम था मारुति व गुरु देवी। जब ये राजा नल खजाना सौंप गए हैं, लेट गई हैं माता जी, तो जनरल भाषा में, देहाती भाषा में पसर देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। बिल्कुल। यहाँ पर आवागमन का साधन ना होने से या दर्शनार्थियों के आने में काफ़ी कठिनाई होती है।
मैं शासन स्तर से निवेदन करूंगा कि यहाँ रोड वगैरह की व्यवस्था यदि कर दी जाए तो काफ़ी मंदिर की प्राचीनता का लाभ जो है दर्शनार्थी उठा सकेंगे। देश दुनिया से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, माता के दर्शनों के सामने माथा टेकते हैं और उसके साथ साथ अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। कहते हैं संसार में सुख समृद्धि फैले और इसके लिए उन्हें बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इस रास्ते को सुगम और सुलभ बनाया जाए तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि माता के दरबार में और ज़्यादा भीड़ आपको नजर आएगी। बहरहाल ये जो ऐतिहासिक प्रतिमा है, ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी है वो अपने आप में यहाँ सच्चाई को न केवल बयां करती है बल्कि इस मंदिर के प्राचीन इतिहास को भी सामने रखकर आज प्रमाण के साथ यहाँ देवी लेटी हुई खजाने की रक्षा करती हुई दिखाई देती हैं। शिवपुरी के नरवर तहसील में बने नरवर किले में राजा नल की कुलदेवी मारुति उर्फ पसर देवी की कहानी से आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए और लगातार एनडीटीवी पर इस तरह के और रोचक कार्यक्रम देखते रहिए। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।